फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो देखते हैं, जब बात बांग्लादेशी हिंदू की आई तो लाल किले से खड़े होकर जमकर दहाड़े पीएम मोदी, दे डाली चेतावनी। ओए होए, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत बारिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। अरे वाह, बहुत अच्छा। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हर बदनीयत वालों को हम हमारी नेक नीयत से जीतेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, समाज की मनोरचना में भी बदलाव कभी कभी बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन जाता है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास खत्म हो रही है, उसको अपने योग्य आया है। अच्छी बात है। प्रति अन्याय के जो मुझे लगा था नहीं आएगा, गुस्सा होता है, अच्छा मेरे को नहीं, राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। वेरी गुड। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। कौन कर रहा है? समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है। ओ, केजरीवाल की बात तो नहीं हो रही? भ्रष्टाचार करके बाहर आया है बेल पे तो ऐसे दिखा रहे जो निरंतर प्रयास चल रहा है वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया। बिल्कुल, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया। बताना किसके पे इशारा कर रहे हैं? भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाना बिल्कुल नहीं है। शर्म ही नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, मोदी जी की जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है पगड़ी है बहुत जबरदस्त बांधी है कि पूरी स्ट्राइप्स मैच हो रही है। पड़ोसी देश के नाते इस तरफ नहीं दूसरी तरफ चिंता नीचे वाली ऊपर वाली स्ट्राइप्स मैच हो रही है। इसको बड़ा आरंडी लगाई होगी।
मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। ओ खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश के विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभ चिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान को 75 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना, देश को श्रेष्ठ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत के लोकतंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के संविधान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को संविधान के बारे में स्ट्रेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राहुल का हमारे संविधान ने उठा आगे बड़े वो गेम खेला था ना। 75 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, तब हम देशवासियों ने संविधान में निर्दिष्ट कर्तव्य के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है। और जब मैं कर्तव्य की बात करता हूं, तब मैं सिर्फ नागरिकों पर बोझ बनाना नहीं चाहता। कर्तव्य केंद्र सरकार के भी है, कर्तव्य केंद्र सरकार के हर मुलाजिम के भी है, कर्तव्य राज्य सरकारों की भी है, राज्य सरकार के मुलाजिम के। कर्तव्य हर स्थानीय स्वराज संस्था के हैं, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, तहसील हो, जिला हो, हर किसी के कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य है। अगर हम सब मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निमित्त बनेंगे। और जब कर्तव्य का पालन होता है तब अधिकारों की रक्षा निहित होती है, उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस भाव को लेकर हम चलेंगे, हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, गर्मी है हमारा इसका मतलब सामर्थ्य और बढ़ेगा और हम एक नई शक्ति के साथ आगे पंखे भी दिए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में नहीं मिले हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा की, अनेक बार आदेश दिए हैं। हो जाना चाहिए, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, हिंट आ गया, आना चाहिए, जल्दी से जल्दी आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला, वहाँ कैमरा वाला सुप्रीम कोर्ट पे लेके गया, वापस लेके आया। मैं तो उस टाइम बहुत, मैंने तो फोकस मेरा था कि मोदी जी बोल क्या रहे, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से वेट आना चाहिए, मैं तो तब से वेट कर रही हूँ, पिछले जो इलेक्शन के बाद से, जब से सुना था। देखिए कुछ स्टेट्स में तो अप्लाई कर दिए, सभी स्टेट्स में अप्लाई हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपने देश के लिए। और सच बताऊं, मोदी जी की स्पीच जब तक ना सुनो ना, तब तक लगता ही नहीं कि आज इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन करप्शन की पहले ज्यादा बात की है। करप्शन, क्योंकि वो एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे देश को दीमक बोलना चाहिए, दीमक है जो हमारे देश को खोखला कर रहा है। माइनॉरिटीज की बात की है कि उनका सबको देखिए, और बांग्लादेश की भी बात की है, उनको ये हिंट दिया है कि देखो हम तुम्हारी प्रोग्रेस में, आप तुम्हारे साथ ही हैं,
और हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो उसको माइनॉरिटीज हैं, सारी माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली वो तो ऑब्वियसली जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो वर्डिंग्स जो होती हैं वो बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से बोलते हैं, हिंट्स देते हैं। अब उन्होंने बता तो दिया है कि भैया ये मत सोचो कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं या कुछ हैं, हम उस टाइप के नहीं हैं जो हम अगर ऊपर उठते हैं या ताकतवर बनते हैं तो हम उस टाइप के नहीं कि हम किसी को के ऊपर युद्ध करेंगे। हमारा कल्चर वो नहीं है। हमारा कल्चर है एक दूसरे के साथ मिलजुल के सबकी भलाई, सब देशों की, सब दुनिया की भलाई का हमारा है। अगर देखो हमारा कल्चर क्या है, किस टाइप का हमारी देश है। बहुत ही सुंदर था। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।